ये श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के कथा के अंदर, श्री चैतन्य चरितामृत के अंदर आते हैं, ये एग्जाम्पल देते हैं, जो कि एक शिकारी का कथा। एक मृगारी जो शिकार करने के लिए जा रहे थे, परंतु वही शिकारी शुद्ध भक्त के संग से कैसे भक्त बन गया। आइए, वो शिकारी कैसे भक्त बन गया। हरे कृष्ण। एक शिकारी था जो जानवर को मारने में मजा आ रहा था। हमेशा ही जानवर को मार रहे थे जंगल में और मजा आ रहा था। लेकिन वो शिकारी भक्त बन के बाद, वो भी एक चींटी को भी भक्त बनने के बाद, एक चींटी को मारने के लिए भी इतना साहस नहीं आता। कैसे भक्त। ऐसे ही एक भक्त का गुण है। कम बुद्धिमान पुरुषों के द्वारा ये कहा जाता है कि भक्ति योग या भक्ति सेवा उन लोगों के लिए है जो परलौकिक ज्ञान और त्याग में उन्नति नहीं है। लेकिन तथ्य यह है कि यदि कोई हम पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति सेवा में संलग्न होता है, तो उसे वैराग्य का अभ्यास करने या परलौकिक ज्ञान के जागरण की प्रतीक्षा करने का लिए अलग से प्रयाग नहीं करना पड़ता। एक उदाहरण है, एक शिकारी ने जो जानवर को मारने में पूरी आनंद लेता है, और लेकिन भक्त बन के बाद में वो चींटी को भी मारने के लिए साहस नहीं होता। ताई अब मैं ये नारद मुनि जैसे महान शुद्ध भक्त, इस नारद मुनि की महान शुद्ध भक्ति के संगति के एक शिकारी ने महान भक्त बनने के महान कहानी सुनता। ये कहानी शुद्ध भक्ति संगति करने से ही क्या लाभ होता है इस शिकारी का। एक दिन महान संत नारद मुनि वैकुंठ में भगवान नारायण के दर्शन करने के बाद 3 नदियां जो मिलन होता है और 3 नदियां जो संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। ये गंगा, यमुना और सरस्वती नदी से जो मिलन होता है, वही मिलन के संगम के बाद संगम स्थल पर स्नान करने के लिए नारद मुनि प्रयाग गया था। नारद मुनि देखा कि जंगल में, इस जंगल के रास्ते में एक हिरन लेटा हुआ है। वो उसे एक तीर ने छेद दिया है। इसके पैर भी टूट गया था और दर्द के कारण मुड़ पड़ रहा था। आगे नारद मुनि ने देखा कि एक तीर से छेद हुआ एक बराह भी वहां पे पड़े हैं, और उसने हुआ कि और एक खरगोश की भी तड़प रहा था। कितना जानवर भी तड़प हो रहे हैं, परंतु जिंदा नहीं मारा, तड़प हो रहे हैं रास्ते पे। तो वो जब नारद मुनि आगे बढ़ते रहते, उन्हें और पेड़ पीछे एक शिकारी को देखा, और वो शिकारी के हाथ पे तीर थे और जानवर को मारने के लिए तैयार था। नारद मुनि जंगल का रास्ता छोड़कर शिकारी के पास गए, तो सभी जानवर को तुरंत उन्हें देखकर सभी जानवर नारद मुनि को देखकर सब भाग गए। शिकारी ने नारद मुनि को संबोधित किया, हे मुनिवर, आपने मेरे पास आने के लिए जंगल का रास्ता छोड़कर मेरे पास क्यों आया? नारद मुनि ने उत्तर देते हैं, रास्ता छोड़कर मैं आपके पास एक प्रश्न का समाधान करने के लिए आया, जो मेरे मन में ही ये प्रश्न है। नारद मुनि ने पूछा, आपने ये जानवर को पूरी तरह क्यों नहीं मारता? ये जानवर को जो मारते हैं, आधा मारे रख देते हैं,
पूरी तरह क्यों नहीं मार दे? आपने उनके शरीर को बाणों से छेद कर आधा क्यों मार डाला? शिकारी ने उत्तर देते हैं, हे प्रिय मुनिवर, मेरा नाम मृगारी है। मेरे पिता ने मुझे इस तरह मारने का सिखाया, और जब मैं आधा मरा हुआ जानवर को देखता हूं तो मुझे बहुत खुशी होता है, मेरे को बहुत खुशी होता है। तो नारद मुनि ने आगे कहा, मेरे प्रिय शिकारी, तुम्हारे व्यवसाय जानवर को मारना है, ये तुम्हारे लिए एक मामूली अपराध है, लेकिन जब तुम जानबूझकर उन्हें अधा मार कर छोड़ देते हैं तो ये तो बहुत बड़ा पाप है। और ये पाप का भागीदारी कौन है? कौन लेते हैं? ये पाप का भागीदारी केवल तुम। इस प्रकार महान ऋषि नारद मुनि के संगति के माध्यम से शिकारी को अपनी पाप की गतिविधि को बारे में थोड़ा यकीन हो गया, इसलिए वो अपने अपराध के कारण कुछ भयभीत हो गए। कौन? शिकारी ने। और शिकारी ने कहा, मेरे प्रिय महोदय, कृपया मुझे बताए कि मैं अपने पापी जीवन का कैसे छुटकारा पा सकता हूं। अब पूरी तरह आपके सामने आत्मसमर्पण कर रहा हूं। मेरे को आपके और आपके चरणों कमल पे मैं गिर जाता हूं, क्योंकि कृपया मुझे बताइए जो कि इसका प्रतिक्रिया से मुक्ति में कैसे पाऊं। नारद मुनि ने शिकारी को आश्वासन दिया, यदि तुम मेरे निर्देशों को सुनोगे तो मुझे तुम्हारी मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। शिकारी ने कहा, आप जो भी कहेंगे मैं पालन करूंगा। नारद ने तुरंत उसे आदेश दिया, सबसे पहले जो तुम्हारा हाथ में जो धनुष है उसको तोड़ दो, और मैं बताऊंगा तुम क्या करना चाहे। नारद मुनि का कथा सुन के नारद मुनि का कथा सुन के शिकारी ने धनुष तोड़ दिया और बाण को फेंक दिया। तो पहले नारद मुनि बताते हैं, तुम घर लेटे जाओ और तुम्हारे पास जो कुछ भी धन है तो वो धन को शुद्ध ब्राह्मण वैष्णव को दान करो, और पूर्ण सत्यों को जानने के लिए प्रयास करो। दूसरा है, घर छोड़ के छोटी कुटिया बनाओ। घर छोड़ दो और छोटी कुटिया बनाओ, और घर के सामने एक ऊंचा करके माँ वृंदावती, जो पवित्र वृंदा देवी, माँ वृंदा देवी को वहां पे स्थापना करो और वृक्षारोपण करो। वृंदा देवी के वृक्षारोपण करो। हर दिन वही वृंदा देवी को रख के हर दिन तुलसी परिक्रमा करना चाहिए, और उससे जल दीजिए, और लगातार हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारद मुनि ने कहा, हर दिन आप दोनों के लिए मैं भोजन भेजूंगा, आप जितना चाहे उतना भोजन ले सकता है। शिकारी के वैष्णव बन जाने का खबर पूरे गांव में फैल गया। शिकारी का जो वैष्णव बन जाते हैं, शिकारी बन गया। नारद मुनि का कथा सुन के शिकारी वैष्णव बन गया, और बाल को कटाए और तिलक धारण करके तुलसी वृक्ष के पास तुलसी को जल दे के तुलसी परिक्रमा करके बैठ के हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। कौन? शिकारी। तो ये वैष्णव होते ही तो सभी गांव वाला सभी जान लिया, अरे ये क्या हुआ। एक दिन शिकारी ने ये सभी घर छोड़ के एक कुटिया बना के हरिनाम कर रहे हैं,
तुलसी माता का पास। तो उनका मम्मी, उनका परिवार सब आए, समझाते हैं जो कि हमारा जो वृत्ति था उसको छोड़कर हम कैसे चलेंगे, हमको भोजन कौन देगा। तो उनके माता पिता और उनके पत्नी को सभी को बोलते कि आप सभी ये तुलसी माता का बैठ के हरि नाम करिए। देखिए हमारा परिवार को, हमारा दो तीन आदमी को वो भोजन भेजेंगे, वो मुनिवर बोला है। तो यहां से क्या हुआ, गांव वालों सभी देख के बताते कौन बड़ा वैष्णव हो गया, चलिए हम लोग चलते हैं। जब वो वैष्णव के पास आते हैं, का भगवान के पास आते हैं, तो खाली हाथ से नहीं आना चाहिए। तो इसलिए कुछ कुछ थाली में कुछ चावल और कुछ सब्जी और कुछ धान लेके आते हैं गाँव वाले। एक दिन में एक दिन ऐसे ही पूरा बढ़ते रहते हैं लोग, जो कि इतना बड़ा वैष्णव हो गए हमारा यह राज्य में। तो चारों तरफ ये कथा पूरा फैल गया। दूसरा गांव से भी लोग आने लगे ये वैष्णव को दर्शन करने के लिए। और हरिनाम संकीर्तन जोर जोर से ही शिकारी ने ले रहा था। तो जो आते हैं तो वो कुछ तो लेके आते हैं ना, बस वही भोजन हो जाते हैं ये शिकारी और शिकारी का परिवार। कुछ दिन बाद पता चला गया एक महाराजा जो है, तो महाराजा को भी पता चलेगा। और राजा ने जो आते ही वैष्णव के पास, तो वो सब कुछ, बहुत सारे धन चावल, सब कुछ गेहूं, सब कुछ लेके आया शिकारी के पास। और शिकारी उनको स्वागत किया और प्रणाम किया, बोलते कि हरे कृष्ण करिए, हरे कृष्ण बिना हमको कुछ भी नहीं मिलता। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे हरे कृष्ण मंत्र करने से ही महाराज खुशी हो गया और सब कुछ जो लाया था धन शिकारी को दिया। ऐसे ही शिकारी कुछ वैष्णव होने के बाद बहुत हरि नाम सुंदर भाव से करते हैं, तुलसी माता को परिक्रमा करते हैं, तुलसी माता को जल देते हैं और हरि नाम करते हैं। तो एक साल के बाद याद आ गया नारद मुनि को, और नारद मुनि बोलते हैं जो मेरे को तो जाना पड़ेगा, जो कि मेरे शिष्यों को मैं बताया था हरि नाम करने के लिए, क्या कर रहे, थोड़ा जाके देखो। तो नारद मुनि उनके साथी पर्वत मुनि को लेके आया, और पर्वत मुनि को लेके जब आते हैं तो देखते हैं दूर में एक चबूतरा बनाया, और चबूतरे के पास तुलसी वृक्ष है, और तुलसी वृक्ष के पास शिकारी ने वैष्णव धारण करके हरि नाम करते हैं। तो जब शिकारी ने दूर से देख रहे हैं नारद मुनि और पर्वत मुनि दोनों आ रहे हैं, महान मुनि ईश्वर आ रहे हैं, तो वो पूरा दौड़ के चल जाते हैं। जाके प्रणाम करते समय देखिए वहां से एक लाइन चींटी जा रहा था। तब चींटी जो जा रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, तो नारद मुनि को बोलते हैं, हे मुनीश्वर, आप पांव नहीं डालना है, क्योंकि आपका पांव जब चींटी के ऊपर पड़ जाता है तो चींटी का आत्मा नष्ट हो जाता है, बहुत दुख होता है और विनाश हो जाते हैं चींटी ऊपर दयालु भाव, जो दया भाव है शिकारी का आ गया। तो ब्राह्मण शिकारी कहने के बाद तो धीरे धीरे वहां से आने का बंद कर दिया। तो नारद मुनि और पर्वत मुनि वहां से ठहरे गया, और ये वैष्णव जो शिकारी ने अपने टावल से थोड़ा थोड़ा चींटी को हटाया, जैसे कि चींटी को कष्ट नहीं होना चाहिए। तो एक अपने टावल से ही चींटी को हटाया, और हटाने के बाद नारद मुनि और पर्वत मुनि को स्वागत किया और साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम करते हुए आमंत्रण किया उनके कुटीर को।
और कुटीर में नारद मुनि और पर्वत मुनि बैठे हैं और नारद मुनि कहते हैं, हे शिकारी, आप बोलिए, अभी जो प्रतिदिन जो आप हरिनाम करते हैं तो आपका जो परिवार का जो भरण पोषण कैसे चलता है? तो शिकारी कहते हैं, ये भरण पोषण आप, हे मुनिवर, आप जाने के बाद भरण पोषण धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं और हर गांव वाले हो और राजा हो सभी आके हमको कुछ भी दे देते हैं, परंतु ये भगवान का नाम ही मेरे को बहुत अच्छे से भरण पोषण करते हैं। तो आप जो इतना भी पाप किया, इतना जानवर को मार के पाप किया था, वो सब नष्ट हो गया हरिनाम से। और हरिनाम से नष्ट हो के हरिनाम आपको पूरा भोजन देते हैं। जो हरिनाम को पर विश्वास करते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं जे कि हे, भगवान कृष्ण कहते हैं जो कि अर्जुन को, हे अर्जुन, मेरा से मेरा नाम ही बड़ा है, भगवान से भगवान का नाम ही बड़ा है। इसलिए हर युग में केवल भक्ति का अधरोम जो है वो है भगवान का नाम। और भगवान का नाम जब भक्त के मुख से नहीं रहता तो वह भक्त तुच्छ हो जाता है। भक्त के मुख से भगवान का नाम एक अलंकार है। इसलिए ये मृगारी शिकारी बनकर कितना भी पाप कर रहे थे, परंतु अभी वो वैष्णव होकर भगवान का नाम पर भी भरोसा, पूरा विश्वास, श्रद्धा, विश्वास रखते हैं। इसलिए हरि नाम पर विश्वास रखना चाहिए। हरि के ऊपर जितना विश्वास है उतना विश्वास हरि नाम के ऊपर रहना चाहिए। ये हरि नाम केवल मात्र इस कलयुग में हमको मुक्तिदाता और प्रेमदाता भगवान श्री राधा कृष्ण का प्रेम दिला सकते हैं, हरि नाम। इसलिए गुरु के मुख से जो निकला हुआ है इसको हम नीति नियम पालन करना चाहिए, हरि नाम करना चाहिए। यह हरि नाम बन के आज श्री मृगारी कितना पापी, एक महान पापी जो कि वैष्णव हो गया और भगवत प्रेम को मिल गया, भगवत प्रेम को पा गया। तो इसलिए नारद मुनि जो बताते हैं तो ये कथा श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, जो कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु इस बात पर पूरा जोर देना चाहते थे, जो कि शिकार भी जो मनुष्य में सबसे निम्न है, बहुत पाप कर्म है, पाप कर्म किया है। केवल नारद मुनिया एक शुद्ध भक्त के संगति के कारण उनके प्रामाणिक शिष्य परंपरा में जुड़कर सर्वोच्च वैष्णव बन सकता है। इसलिए शुद्ध भक्त के संग से, शुद्ध भक्त के मुख से भगवान का नाम कीर्तन सुनना चाहिए और शुद्ध भक्त के नाम कीर्तन करते करते, हरि नाम कीर्तन करते हमारा जो भक्ति वृक्ष और बढ़ते रहेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। थैंक यू, हरि बोल। थैंक यू एवरीवन, हरि बोल। हरे कृष्ण। ये था मृगारी का कथा। और मृगारी कैसे ही अपने पापों कर्मों को छोड़कर वैष्णव बन गए। थैंक यू, हरि बोल, हरे कृष्ण।